अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर जो पाकिस्तान का है उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। मैं पहले बात कर चुका था कि 2025 के अंदर ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है और कुछ बड़ी न्यूज़ जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से आने वाली है। बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 5 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। FBR के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो है न्यूज़ आ चुकी है। आप देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी सुनेंगे। इससे प्रॉपर्टी को क्या फ़ायदा होगा। मैंने 2025 की एक वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया था कि 2025 के अंदर पाकिस्तान रियल एस्टेट की चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा, सेकंड हाफ के अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, लेकिन ये फर्स्ट हाफ के अंदर ही ये बहुत बड़ा चेंज है कि 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तक जो है वो कोई पूछगछ नहीं होगी। उसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 1% जो है वो कम कर दिया गया है। अब बेसिकली होने क्या जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, के पिछले 2-3 साल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का उसने बहुत ज़्यादा मार खाई है और उसका वजह ये थी इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिसीज ऐसी थी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो लोग जाहिर सी बात है इनकरेज नहीं हो रहे थे, वो उनकी डिस्करेज हो रही थी, इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। लेकिन एट द एंड मेरे ख्याल में सैनिटरी जो है वो सैनिटरी प्रिवेल्ड और लोगों को समझ आई है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि इसके साथ 15 से 20 जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर आप एल्यूमिनियम ले लें, शीशा ले लें, कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट वगैरह हो गया, जो बजरी होगी, यू नेम इट, लकड़ी की इंडस्ट्री, जितना मजदूर तबका, ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आप दुनिया के अंदर देखें जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो ऊपर आई हैं तो वो रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से आई हैं। उसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तभी जाहिर सी बात है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उसने उसका फोकस जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है, उसने बहुत ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो लगाना होता है। तो पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है कि पाकिस्तान की जो हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है वो होना वो तो है ही नहीं, बल्कि इतनी ज़्यादा हम करने के बावजूद जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको पूरा कर सकें। तो ये बहुत, देन अगेन सैनिटी प्रिवेल्ड और लोगों ने जो जो बैठे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। ये कुछ दिन पहले की मीटिंग है जिसके अंदर मुल्क के जो है वो कह लें कि जो डिसीजन मेकर्स में बैठे हैं उन्होंने कहा था कि ये 25 लोगों की मीटिंग थी जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया कि हम लोगों ने जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको आगे लेके आना है, क्योंकि इसके साथ 15 से 20 इंडस्ट्रीज जो है वो बाकी जुड़ी हुई हैं। जब इसके अंदर पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली बाकी इंडस्ट्रीज भी चलती हैं और ये सर्कल जो है वो घूमता है। तो वो कहने का मकसद ये है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर था, जाहिर सी बात है पिछले 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा मार खाई है। तो ये इन्वेस्टर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है रियल एस्टेट के अंदर, जो डीलर्स हैं जिन्होंने जो इसका काम करते हैं, और जितनी भी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट के साथ जो लिंक्ड हैं, जो डेवलपर्स हैं, सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। और क्योंकि जाहिर सी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है रियल एस्टेट सेक्टर का, और वो इन्वेस्टर भी इसीलिए है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसके ऊपर लोगों का इतना ट्रस्ट हो। लोगों ने इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, उन लोगों ने इस इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। और अब लोगों के पास जो आखिरी 2 साल 3 साल थे इसके अंदर लोगों ने मार खाई है। 2022 23 24 वॉज वेरी डिफिकल्ट ईयर फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जितने भी लोग इसके अंदर जो इसके साथ जो है वो अटैच हैं। तो मेरे ख्याल में 2025 का आगाज़ जो है इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले जो महीने हैं वो इस इंडस्ट्री के लिए और ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं। तो इसके हवाले से जो भी और वीडियोज़ होंगे वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।